उसकी बड़ी लड़ाई के लिए हमें इस दौर के गांधी ने भी बिहार की धरती को चुना है। तो राहुल गांधी जी के सिपाही की तरह हम लोग यहाँ आए हुए हैं और देश की जनता ने उनके इस नारे के खिलाफ जाकर के वोट किया। यही वजह थी। सहमति न होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने भाजपा को अपने साथ लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त बेतिया में है और बेतिया में जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी, वो आज बेतिया पहुंचे थे और बेतिया में इसलिए पहुंचे थे कि संविधान जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत वो नरकटियागंज के एक कार्यक्रम में शिरकत हुए थे। उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने नरकटियागंज पहुंचकर संविधान जिंदाबाद कार्यक्रम में भाग लिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी। हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में संविधान जिंदाबाद की सभाएं कर रहा है और जिस तरह से इस मौजूदा समय में सरकार ने संविधान को कुचलने की, लोकतंत्र को कुचलने की जो साजिशें की हुई और देश की संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ नरकटियागंज में संविधान जिंदाबाद का एक कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक विभाग आयोजित कर रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उस कार्यक्रम में आए हैं जिसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी भी शिरकत करेंगे, मैं भी रहूँगा। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप मीडिया के साथी यहाँ हैं, आपके सवालों का स्वागत है। आप कोई सवाल करना चाहें तो जी। महाकुंभ में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, मौत हो रही है, मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए इस पर कि अव्यवस्था क्यों है। इतना पवित्र स्नान, इतना पवित्र लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मेला है, तो सरकार क्यों नहीं लोगों को व्यवस्था दे पा रही है। आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मीडिया का काम यही है कि देश में बाकी जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनको सीधा रखने के लिए मीडिया अपना दायित्व निभाए, जो कि नहीं निभा रहा है। अगर निभा रहे होते तो सरकार दबाव में होती। जी, लगातार राहुल गांधी जी का अभी 2 बार बिहार में दौरा हुआ है। खड़गे जी भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कितने सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा चुनाव नज़दीक आने पर। बाकी हम सांगठनिक विस्तार पर और वैचारिक जागरूकता के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और बिहार बहुत उपजाऊ धरती है। यहाँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए हमेशा से एक जागरूकता रही है और महात्मा गांधी ने चंपारण को अपनी कर्मभूमि बनाया। तो उस दौर में अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो निर्णायक लड़ाई लड़ी, उसके लिए अगर बिहार की भूमि को चुना, तो इस दौर में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी बड़ी लड़ाई के लिए हमें इस दौर के गांधी ने भी बिहार की धरती को चुना है। तो राहुल गांधी जी के सिपाही की तरह हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम इस लड़ाई को बिहार से पूरे देश में लेके जाएंगे। लक्ष्य क्या है यहाँ पर बिहार में आपका? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि जो संविधान, जो लोकतंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इस देश को दिया है, वो बचा कैसे रहे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज संविधान पर खतरे हैं, लोकतंत्र पर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आपने लोकसभा चुनाव में उनके बड़े नेताओं के बयान सुने, मैं अनंत हेगड़े से लेकर के, लल्लू सिंह से लेकर, ज्योति मिर्धा से लेकर के अरुण गोविंद तक, सबने कहा कि हम संविधान बदल देंगे और देश की जनता ने उनके इस नारे के खिलाफ जाकर के वोट किया। यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एक आंध्र प्रदेश से और एक बिहार से। अगर बिहार ने सहारा न दिया होता तो आज शायद केंद्र में उनकी सरकार न होती। तो बिहार की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो जनता विरोधी सरकार है, देश में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पास बिक रहा है, महंगाई है, कफन तक पर जीएसटी ले रही है सरकार, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी जो आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर टैक्स ले रही है सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार जी की कौन सी मजबूरी है कि वो इतनी जन विरोधी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ जनता के बीच में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सर, बिहार में एनडीए की अभी फिलहाल सरकार है, क्या 2025 में महागठबंधन की सरकार आएगी या वही सरकार रिपीट? बिल्कुल आएगी। बिहार उबा हुआ है और जिस तरह से वैचारिक सहमति न होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने भाजपा को अपने साथ लिया, सरकार बनाई
बीच में एक बार इस पाले में भी आ गए थे, उससे जनता ऊब गई है। और पिछले चुनाव में भी मैंडेट लगभग महागठबंधन को मिला हुआ था, हम बहुत थोड़ी सी सीटों पर बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हारे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जितने दिन भी बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, हमने युवाओं के रोजगार के साधन जुटाने के लिए प्रयास किए, डेवलपमेंट के काम किए। इस सरकार ने तो सिर्फ बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठियां बरसाई हैं, उन लाठियों का दर्द अभी छात्र भूला थोड़ा ही है, पूरा बिहार परेशान है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार बदलाव के रास्ते पर चलेगा और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटीज।